व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हमारे एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट है और हमारे साथ मौजूद है लियाकत सब्तैन साहब। और हमने पोल का भी आपसे एक सवाल किया हुआ है, उस सवाल का जवाब भी हमें चाहिए। और आप हमें ये बताइए कि अपनी से बड़ी उम्र की खातून से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अभी तक लाइव कॉल्स में हमें जितने वोट आए हैं सर आपके सामने, नहीं करनी चाहिए। फ़ौरन से नहीं हो जाता है। रीज़न कुछ लोग नहीं बिल्कुल बता पा रहे हैं, फॉर सम रीज़न साइकोलॉजिकली सेटिस्फाइड नहीं होते कि खवातीन ने भी इनकार किया। हाँ, खवातीन ने भी इनकार कर दिया कि नहीं, वो अपने से छोटी उम्र के आदमी से शादी नहीं करेंगी। अच्छा, नहीं, खवातीन का तो मैं सोच सकती हूँ कि शायद वो इसलिए कहती होंगी कि ये रिलेशनशिप ऐसा होता है व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन द अदर पर्सन। तो आप चाहते हैं कि आपसे बड़ा हो, कोई समझदार हो जो हर तरह की सिचुएशन हैंडल कर सके, क्योंकि खवातीन जो होती हैं वो मर्द के मुकाबले में ज़्यादा इमोशनल डिसीजंस की तरफ ज़्यादा माइल्ड होती हैं। तो इस वजह से वो चाहती हैं कि कोई समझदार और बड़ा आदमी हो जो सिचुएशन को प्रैक्टिकली हैंडल करे। तो शायद खवातीन इस तरह सोचती हैं। मर्द हजरात क्या सोचते हैं ये मुझे अभी तक नहीं पता चल रहा है। हमारे पास एक कॉल है सर, ये लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? मैं मिसेस इब्राहिम बात कर रही हूँ। जी मिसेस इब्राहिम, कैसी हैं आप? अपनी बेटी के बारे में पूछना है। हाँ जी बिल्कुल पूछिए। 11 मार्च है उनकी डेट ऑफ बर्थ। 11 मार्च 95। कहाँ? सुबह 9 बजे हैदराबाद। सुबह 9 बजे हैदराबाद में। ठीक है, क्या पूछेंगे बेटी के बारे में? फ्यूचर के बारे में, उनकी जैसे शादी अपनों में होगी या घरों में, और तालीम। एक चीज इसमें बता सकते हैं आप? तो 3-4 चीजें पूछिए। फ्यूचर या तालीम या शादी, क्या इम्पोर्टेंट? शादी या तालीम बता दें। शादी या तालीम बता दें। जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो गड़बड़ वाला लग रहा है ना, वो बता दीजिएगा, अल्लाह ना करे ऐसे गड़बड़ हो। अच्छा मिसेस इब्राहिम, हमारे पोल का जवाब दीजिए। शादी अपनी से बड़ी उम्र की खातून से करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे ख्याल से तो कर लेनी चाहिए। अगर 1-2 साल का फर्क है तो कोई बात नहीं। हाँ 1-2 साल के फर्क से मुझे लगता है कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि दोनों समझदार होते हैं तो फिर सही तरह चलता है घर। सही। अच्छा, वैसे हम कहते हैं ना मर्द हजरात ऑलरेडी ये मैच्योर होते हैं। जिस एज पे आके खातून मैच्योर हो जाती है ना, उस एज पे मर्द हजरात मैच्योर नहीं होते। वो सिर्फ 10 साल बाद मैच्योर होते हैं तो फिर घर सही चलता है। ठीक है जी। हाँ, बाकी हम आपको आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। थैंक यू। जी बीबी, इस जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो हमल है, एरीज, जिसका सितारा मरीख है, और मून साइन जोजा है, जेमनाई, इसका सितारा तारत है। बात यह है कि मैरिज के हवाले से इनकी जो सूरत हाल है अभी काफ़ी लेट है। इनकी शादी कम से कम भी 24-25 साल की उम्र के लगभग होगी, और ये शादी इनकी किसी अपने ही करीबी जानने वाले लोगों में, लेकिन अच्छे स्टेटस वाले आदमी से होगी, जो कि काफ़ी दौलतमंद, मालो दौलत वाला होगा। लेकिन क्योंकि इनके जायचे में एक मंगल योग है, यानी ये मैंगलिक है, मरीख इनके जायचे में लगन से चौथे घर में बुर्ज अकरब यानी उसका सरतान का होकर पड़ा हुआ, जो कि बहुत ख़तरनाक होता है। तो लिहाजा आप इनकी जब भी शादी करें इनकी मैचिंग ज़रूर करवाइएगा। अच्छा, जिनके चौथे घर में मरीख होता है आप कहते हैं? जी, वो मैंगलिक होते हैं, मंगल योग। चौथे में, लगन में, 7वें में, 8वें में, 12वें में, दूसरे में। हाँ, ये तो हर ही घर में हो गया। नहीं, तकरीबन 3-4 घरों में। 3-4 घरों में। अच्छा, हर घर की अपनी इम्पोर्टेंस भी। अच्छा, हम इसमें बात करते हैं। हमारे पास एक और कॉल मौजूद है सर। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। यूसुफ साहब, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कल कहाँ थे आप? गुड हेल्दी मॉर्निंग। कल आया ना आपके प्रोग्राम में, मैंने बात की आपसे, थोड़ी लेट आवर्स में की। कल आप परसों आए थे? अच्छा, परसों आया था? हाँ, कल नहीं आए आप। मैंने आपको वेट किया कल। बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया बेटा, आप इतना मुझे याद रखती है, इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे तो लगता है पामिस्ट्री आप भी सीख गई हैं सब। इतनी चीजें होती है ना, वो बिट टाइम याद हो जाती है। जुमेरात का आपको पता चलने लग गया है। हाँ जी। अच्छा, तो थोड़ी सी बात मैं वो करूँगा कि पहले तो आपके पोल का जवाब दूंगा। बिल्कुल। पोल का जवाब ये पहले तो नहीं में है। ठीक है। और दूसरा मेरा जवाब ये है कि अव्वल तो बड़ी उम्र में शादी करनी ही नहीं चाहिए। अच्छा। चाहे वो मर्द हो, चाहे वो औरत हो, चाहे दोनों हो। इसलिए कि अगर वो छोटी उम्र में शादी करेंगे, सही उम्र में मतलब, वो क्या तो होती है? उनके बच्चे जल्दी जवान हो जाएंगे, अपने अपने जॉब पे, अपने अपने काम पे, अपने अपने कारोबार पे लग जाएंगे, और वो हनीमून पे खुशहाली से दुनिया का दौरा कर सकेंगे और दुनिया घूम फिर के आखिर में देख सकेंगे। लेकिन ये सब एक चीज ये भी तो होती है ना कि इंसान को एक पार्टनर की जरूरत होती है थोड़ी सी ओल्ड एज में। कहते हैं इंसान जब बिल्कुल अकेला रह जाता है तो पार्टनर हो ना, शादी नहीं करनी चाहिए थोड़ी कह रहा हूँ।
बड़ी उम्र में नहीं करनी चाहिए। बड़ी उम्र बड़ी में, वो उम्र सही में कह करनी रहे चाहिए। चलिए हैं। लेकिन जी, अगर ठीक है। 40 साल दूसरा ये है कि सब बैठे हैं, इनका इतना अकीदतमंद हूँ कि कुछ कह नहीं सकता, और मेरा सवाल पर्सनल मेरे मुताबिक नहीं है, मेरे मुतालिक नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि जरा तफसील से जवाब दें। एक प्रिडिक्शन बहुत ज्यादा चल रही है इंटरनेट के ऊपर कि 2012 में कोई ऐसा वाकया होगा जिससे या तो दुनिया तबाह हो जाएगी या तबाही के करीब चली जाएगी, ऐसा कोई बड़ा हादसा होगा। तो ऐसा कोई है आपके एस्ट्रोलॉजी के हिसाब में? प्लीज दोबारा से देख के बताइएगा, बड़ी मेहरबानी। ठीक है जी, जी, जी। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अपनी कोई बात उन्होंने नहीं की, नहीं, वो एक बात उन्होंने बहुत अच्छी की, यानी अगर आप 40 साल या 45 साल की उम्र में शादी करते हैं और वो बच्चा अगर पैदा होता है तो वो 60 साल में तो आदमी 70 साल में तो वो तो बच्चा उनके किस काम आया, उसका कोई फ़ायदा ना हुआ ना उस बच्चे का उनको। तो अगर छोटी बल्कि उम्र इनफैक्ट में उसको बहुत छोटी उम्र में जी, छोड़ के आप चले छोटी उम्र जाएंगे में तो करेंगे तो फिर उससे कम से कम ये है कि वो बच्चा आपके काम आएगा, अपनी औलाद को एंजॉय कर सकते हैं अपनी लाइफ। दूसरी बात यह कि जो इन्होंने 2012 का सवाल किया, भाई 2012 का सवाल ये कि एक कैलेंडर है जो कि 2012 में चेंज हो रहा है, और ये कई कई हज़ार साल पे वो होता है ये कैलेंडर, जो कि 2012 में चेंज हो रहा है ये कैलेंडर। तो इस कैलेंडर के चेंज होने से बहुत सारी तब्दीलियां आ सकती हैं, लेकिन कोई क़यामत की कोई ऐसी कोई सूरत हाल ज़ायचे में नहीं है। क़यामत का एक हमारा नेगेटिव तब्दीलियों की बात होती है, अच्छी तब्दीलियों की बात जी, नहीं होती। बेहतर अच्छी भी तो आ तब्दीली, सकती है। बेहतर तब्दीली आएंगी, बेहतर तब्दीली आएंगी। जो बहुत बड़े बड़े बुर्ज हैं वो नीचे आ जाएंगे, जो नीचे वाले हैं वो ऊपर चले जाएंगे। एक ऐसी पोजीशन बॉसेस जो तब्दील, हैं वो बिल्कुल नीचे बिल्कुल लेवल पे आ नीचे। जाएंगे। मैं ऑफिस के बॉसेस की बात कर रही नहीं हूँ, नहीं, जो- ऑफिस के नहीं, मतलब जो हमारे यहाँ इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी जो कुव्वतें हैं, जो बड़ी बड़ी अच्छा, वो ताकतें उनका डाउनफॉल उनका डाउनफॉल शुरू हो एंड अ जाएगा। बेटर पर्सन विल गो अप, जी लेट्स हाँ, होप सो। बिल्कुल ये सूरत हाल बन ठीक जाएगी, है और जी, कोई हम- खतरे वाली बात नहीं है, खतरे वाली कोई बात नहीं। क़यामत का या ऐसा इसका अभी अभी ऐसा किसी कोई को कोई निशानी, पता ऐसा नहीं नजर भी है। नहीं आई। इसका एक फार्मूला है जो हमारे जायचे में है, वो ये कि मंगल केतु दूसरे और सातों बिरछिक रास, दुनिया टूटे भूमि फूटे सारे जग का नाश। यानी जब 7 सितारे एक बुर्ज में जमा हो जाएंगे, वो भी बुर्ज अकरम में यानी स्कॉर्पियो में जमा हो जाएंगे, तब वो क़यामत की सूरत हाल की निशानदेही करे। लेकिन ऐसी कोई सूरत हाल हमारे पास चूँकि ये ऐसा एफएमरी हो सकता मौजूद है हैं। कि जी जी सारे एक बुर्ज में आ जाए? जी जी, लेकिन आए नहीं अभी तक। यानी 7 सितारे अगर एक ही बुर्ज में यानी जो बुर्ज अकरब है ना, 8वां घर है, ये मौत की राशि होती है। जब सारे सितारे उस बुर्ज अकरब में एक जगह जमा हो जाएंगे तो फिर मौत ही मौत है ना, यानी फिर तो हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी, खलास हो जाएगी। लेकिन ऐसा आने में चूँकि हमारे पास 200-300 साल की एफएमरी मौजूद होती है जिस पे हम चेक कर सकते हैं, ऐसी कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। ठीक है जी, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक कॉल ड्रॉप हो गई है क्योंकि मुझे इनकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हम लोग इतनी देर में अपनी बात करते हैं सर। अच्छा मुझे बताइए, ये देखें, इट्स अ कांस्टेंट मूवमेंट, मुझे समझ नहीं आया कि सारे कैसे एक जगह जमा हो सकते हैं। जी, एक सिस्टम है ना, एक में एंटर होता है तो दूसरा उस वक्त निकल जाता है। एक सिस्टम है ना, एक वक्त ऐसा आएगा ना कि सब जमा हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। जब सब कुछ क्लैप्स होना है, ख़त्म होना है, तो फिर उनको अल्लाह ताला घेर के सबको उसमें मौत की राशि में ले आएगा, जो कि 8वां घर स्कॉर्पियो का है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो है वो क़यामत प्रिडिक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं, क्योंकि एफएमरी में अभी है ही नहीं है। जैसे हम एफएमरी जिसमें हम स्टार की पोजीशन चेक करते हैं, वो आपके पास 200 साल की होगी, 300 साल की होगी, 400 साल की होगी, लेकिन उसमें कोई ऐसी सूरत हाल अभी नज़र नहीं आ रही। लेकिन जो फार्मूला बनता है ना, जो जायचे के हिसाब से चूँकि स्कॉर्पियो जो बुर्ज है, जो 8वां घर है, ये मौत की राशि होता है, तो सारे जब उसमें जमा हो जाएंगे तो इसका मतलब है कि फिर तमाम बुर्जों को मौत आ जाएगी ना, तमाम बुर्जे डेड। लेकिन इसके बारे में कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला जानते हैं कि ये वाक़या कब होगा और कब आएगा। मतलब हमारा तो एक नाकिसा इल्म है, हम तो इस तक पहुँच ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अच्छा हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहा है? हेलो। हाँ जी, कौन बात कर रहा है? जी, मैं मिसेस आसिया अहमद बात कर रही हूँ, गुलशन इकबाल कराची से। जी, कैसी हैं आसिया? बिल्कुल ठीक। हाँ जी, पहले पोल का जवाब दीजिए, फिर अपना सवाल जल्दी से कर दीजिए। जी, मेरे ख्याल से बिल्कुल कर लेनी चाहिए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। कोई हर्ज नहीं है भाई, क्या बात है। ठीक है जी। ठीक है, मैं ये समझती हूँ कि औरतें ही होती हैं जो अपना ससुराल, अपना मैका सब कुछ बहुत समझदारी से संभाल कर आगे चल सकती हैं और फिर अपनी औलाद को भी
तो उनका मैच्योर होना ज़्यादा ज़रूरी है। वेरी नाइस पॉइंट ऑफ व्यू। अच्छा जी, अब पूछिए, क्या आपने पूछना है? अच्छा, मैं अपने हस्बैंड के लिए मैंने कॉल की है, मैं उनकी सेहत के हवाले से सवाल करना चाहती हूँ आपसे। ठीक है, हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1977। 1977। किस वक्त पैदा हुए? तकरीबन सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे। कहाँ? कराची में। कराची में। अच्छा, उनकी सेहत के बारे में आप पूछना चाह रही हैं स्पेशली? उनकी सेहत के हवाले से कि उनको उनकी इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी है, वो भी चल नहीं सकते। ओके, ऑलराइट। तो मतलब अभी 1-1.5 साल हो गया उनकी इंजरी को, तो और मतलब कितने टाइम में वो थोड़ा सा रिकवर कर जाएंगे या और बेहतर हो जाएंगे इससे? ठीक है, हम आपको बताते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। हाँ जी सर। जी भी जायचे के मुताबिक इनका जो ताले लगन है वो सेजिटेरियस है, कौस जिसका सितारा मुश्तरी है, और मून साइन इनका लिब्रा है, मीज़ान इसका सितारा ज़ोर है। बात यह है कि इनको जो है सितारे अतारत का दौर है, जो कि जायचे में 12वें घर में है। अच्छा, जब 12वें घर में कोई भी सैयारा उसका दौर हो तो आदमी 2 जगह जाता है, या हॉस्पिटल जाता है या जेल जाता है। तो ये चूँकि आपके बुर्ज अकरम में है तो लिहाजा ये हॉस्पिटल, यानी तबीयत में बहुत ज़्यादा ख़राबी, अटैक वगैरह, चूँकि अतारत जो है ये बड़ा, जब किसी को लगता है ना तो उसकी जो सोच होती है उसमें बहुत कमज़ोरी आ जाती है। वो कुछ कर नहीं पाता, बहुत सारी उसको प्रॉब्लम का जो है ना तो शिकार रहता है। वैसे तो ये पीरियड अभी 2013 जनवरी तक है इनका ये पीरियड है। मैं समझता हूँ कि आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए। एक तो ज़मुरत पन्ना जिसको हम कहते हैं, एमरल्ड भी कहते हैं, ये इनको कम से कम भी 3 से 4 किरात में लिटिल फिंगर में, छोटी उंगली में, सीधे हाथ में पहनना चाहिए। और दूसरा, इनके लिए ग्रीन हरी चीज़ों का इनके लिए आप सदका करें। और तीसरा, एक मैं विर्द इनको बता देता हूँ, या अली हो या अजीम हो, या अली हो या अजीम हो, इसका विर्द करें 1156 मरतबा। अच्छा। तो इसका लेवल जो है ना इनका थोड़ा सा हाई हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिप्रेस हैं ये, और ये पीरियड भी इनको ऐसा चल रहा है। तो इसके लिए ये करें, इंशाल्लाह इससे इनको काफ़ी बेहतरी आएगी। ओके, बट ठीक है, इंशाल्लाह जल्दी से हो जाएंगे। इस तरह की इंजरीज में थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगता है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज में, बट आफ्टर अ वाइल सब कुछ सेट हो जाता है एंड इट्स प्रीटी यंग, आराम से रिकवर कर सकते हैं। तो कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं है, रिलैक्स। क्योंकि ये होता है ना, जब घर का सबसे बड़ा हेड जिसे हम कहते हैं, वो थोड़ी सी इस तरह की सिचुएशन में आता है तो पूरे घर वाले जो है वो परेशान हो जाते हैं। सब चीज़ें अल्लाह की तरफ से होती हैं, इंसान क्या कर सकता है। खड़े खड़े बैठे बैठे भी इंसान को, चलते फिरते भी कोई ऐसी सूरत हाल कुछ भी हो सकता है। चलिए सर जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आपके आने का। और व्यूअर्स, यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं हमारे पोल का सवाल जो है वो रिपीट करती चलूँ। हमारे पोल का सवाल है, क्या अपनी से बड़ी उम्र की खातून से शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? आप लोग रीज़न चाहे तो बताएं, चाहे ना बताएं, लेकिन हाँ या नहीं में आंसर ज़रूर कीजिएगा। आप हमारी फ़ोन लाइन्स ओपन हैं, आप उस पर भी हमें बता सकते हैं, और फेसबुक का जो हमारा पेज है वहाँ पे भी आप जाके अपना फीडबैक हमें दे सकते हैं, इसका आंसर कर सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद हमारा मेडिकल सेगमेंट होगा, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्रेशन, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, क्या होती हैं चीज़ें। कहीं मत जाएगा, हमारे साथ 2 बहुत ही काबिल डॉक्टर मौजूद होंगे। स्टे ट्यून्ड।